मेरे प्रिय मित्र, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार और आज मैं देखूंगा माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था? हम लोग आज माझी प्रगणा शासन व्यवस्था देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे इस वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। हाँ, अगर मैं इस टॉपिक से शासन व्यवस्था से लगभग 5 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। अगर वे सारे क्लास आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग माझी प्रगणा शासन व्यवस्था की ओर और इसमें देखेंगे किस बारे में चर्चा किया गया, क्या इसमें है और किस चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग का है माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था, ठीक है। माझी प्रगणा शासन व्यवस्था देखते हैं कि संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को माझी प्रगणा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या संथाल जनजाति का, ठीक है। संथाल जनजाति संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को माझी प्रगणा शासन व्यवस्था कहा जाता है। वहीं अन्य सामाजिक व्यवस्था की भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अवहेलना करने नहीं चलाने के लिए हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन को बचाने से ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार। आज हम देखने जा रहे हैं माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था, ठीक है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारी मनोबल बढ़ती है और लाइक करते हैं तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, ठीक है। हम देखेंगे आज माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। हम इसमें जानेंगे कि माझी प्रगणा शासन व्यवस्था क्या है, इसमें क्या बात की गई है, किस प्रकार से इसमें शासन व्यवस्था चलाई जा रही है और यह किन जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है। हम लोग देखेंगे माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस हम शासन व्यवस्था से लगभग हम 5 क्लास ले चुके हैं। अगर आप वे सारे क्लास नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक वे सारे क्लास नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर और हम देखते हैं माझी प्रगणा शासन व्यवस्था। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था? हम सबसे पहले देखेंगे कि यह शासन व्यवस्था किस जनजाति का है। हम देखेंगे कि संथाल जनजाति। क्या संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को माझी प्रगणा शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था कहते हैं। वहीं देखा जाए तो यह सामाजिक व्यवस्था की भांति इस व्यवस्था की भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालित करने के लिए सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उप नियमों का सीख प्रदान की जाती है, यानी कि सिखाया जाता है, ठीक है। इसकी अवहेलना करने के द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। शारीरिक दंड तथा आर्थिक दंड दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। क्या दोनों प्रकार के दंड, शारीरिक दंड हो या आर्थिक दंड हो या और इसमें बचपन से ही सिखाया जाता है। क्या बचपन से इसमें शासन व्यवस्था में सिखाया जाता है कि क्या इसमें नियम है, क्या कानून है, किस प्रकार से संचालित होता है इस व्यवस्था को, ठीक है। वहीं देखा जाए तो संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरैया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। क्या कौन सा जनजाति से? सोरैया पहाड़िया जनजाति से, ठीक है। इस जनजाति से लिया गया, ठीक है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक था। क्या लोकतांत्रिक था? क्या था? लोकतांत्रिक था, ठीक है। क्या लोकतांत्रिक था, जो माझी प्रगणा शासन व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ पद को देखेंगे। क्या इसमें कुछ तथ्य कुछ पदों को देखेंगे, किस किस चीज़ का कौन सा पद किनको दिया जाता है, ठीक है, और क्या किस प्रकार से चलाया जाता है, क्या काम होता है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ये सारी देखेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि माझी का कार्य क्या होता है। देखते हैं कि इसको देखते हैं कि शासन व्यवस्था। क्या माझी प्रगणा शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गाँव की एक पंचायत होती है। क्या एक पंचायत होती है जिसका प्रधान माझी कहलाता है, ठीक है। माझी किसको कहते हैं? प्रत्येक गांव के एक पंचायत के अंतर्गत का सबसे प्रमुख होता है, पंचायत का जो प्रमुख होता है, यानी कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है। क्या गांव में पंचायत होता है, ठीक है, पंचायत होता है, ठीक है। उसके इसका प्रधान को प्रधान को हम लोग आमतौर पर अपने भाषा में मुखिया कहते हैं, ठीक है। हमारे क्षेत्र में मुखिया कहा जाता है, ठीक है, मुखिया, ठीक है। मुखिया को हम लोग माझी कहा जाता है, माझी कहता है इन लोग, ठीक है। क्या माझी कहता है, ठीक है, माझी कहता, ठीक है। क्या माझी कहता, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। माझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? माझी इस शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए माझी को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त होता है? प्रशासनिक जो अभी हम लोग प्रशासनिक मतलब जिसके अंतर्गत BDO CO DSP SP जो आता है वो प्रशासनिक के अंतर्गत आ जाता है। क्या प्रशासनिक के अंदर जो अधिकार उनको प्राप्त है उसी प्रकार यहाँ के माझी को प्राप्त है। क्या माझी को प्राप्त है, ठीक है, माझी को प्राप्त है। वहीं न्यायिक प्रक्रिया भी इसको प्राप्त है, ठीक है। जिस तरह प्रकार से हम लोग को देखा जाए तो एक DC का भी एक प्रदान होता है न्यायिक प्रक्रिया कहीं, ठीक है, DC को भी प्राप्त होता है, उसी प्रकार इनको भी प्राप्त है, कुछ प्राप्त इनको भी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं कि
कि यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद का तलाक के अगर ये सब देखा जाए तो एक डीसी के पास भी होता है अधिकार, ठीक है। जमीन जायदाद अगर सीएनटी पढ़े होंगे आप, अगर सीएनटी अगर देखे होंगे तो जमीन उनके बारे में जो सीएनटी में आता है, एसपीटी में आता है, वह एक डीसी के हाथ में होता है पहले, ठीक है। एक डीसी के हाथ में होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद तलाक का भी यहाँ पे जिक्र किया गया, ठीक है। जमीन जायदाद तलाक, आपसी झगड़े भी होता है, फौजदारी मुकदमे जिसे कहा जाता है, ठीक है। आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। कौन करता है? ग्राम के प्रधान, एक ग्राम के प्रधान, जो ग्राम के प्रधान मांझी, ग्राम के प्रधान कौन था? मांझी था। मांझी का प्राप्त है, ठीक है। उसी में अगर देखा जाए, इसी में अगर देखा जाए, हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर लगभग सभी मामले को निपटारा कर लेता है, ठीक है। हत्या जैसे कि हत्या कर दिया, किसी को अगर मार दिया जान से, तो वैसे स्थिति में इनको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। वे चीज़ प्राप्त नहीं होता है, क्या? वे चीज़ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। हत्या से मामले ये के निपटारा ये नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी सारे मामलों का निपटारा ये करते हैं, ठीक है। वहीं देखते हैं कि हत्या के मामले को सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप का होता है। मतलब कि जो भी हत्या का मामला जो होता है वो सरकार के अंदर आ जाता है। जैसे कि ये पुलिस के अंदर आ जाता है, क्या? पुलिस उसको देखती है, फिर न्यायालय जाता है, न्यायालय में जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो भी प्रक्रिया है वो होती है, ठीक है। लेकिन ये हत्या जैसे मामलों को ये नहीं देखते हैं, ठीक है। वहीं देखा जाए तो मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक अधिकार प्राप्त है, क्या? मांझी को लगान वसूलने, यानी कि कर वसूलने, ठीक है, कर वसूलने से लेकर विवाह तक, यानी कि विवाह तक के संबंधों को ये इनको प्राप्त है। अभी यहाँ हम क्या बताएं कि तलाक तो एक विवाह के अंतर्गत दिया जाता है ना, तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी है कि विवाह का भी इनको अधिकार है, विवाह भी करवाते हैं ये लोग, ठीक है। और उनमें जो भी हस्तक्षेप होता है, जो भी समस्या होती है, इनको निपटारा भी करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? कर वसूलने का कार्य करते हैं, यानी कि लगान वसूलने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। क्या? लगान वसूलने का भी कार्य करते हैं। वहीं देखें तो प्रणायिक, यानी क्या? प्रणायिक या परनिक, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका मतलब कि क्या? उप प्रधान होता है, क्या? उप प्रधान होता है। जो मांझी है हम लोग का, इसमें मांझी जो है हम लोग का एक ग्राम पंचायत का, एक गाँव का ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है, ठीक है, मांझी। और वही अगर देखा जाए परनिक या प्रणायिक होता है, ये उप प्रधान होता है, जो कि मांझी के उपस्थिति नहीं होने पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखते होंगे कि उप प्रधान हम लोग जानते हैं अपने एक 5 गाँव को मिलाकर एक पंचायत में आता है। उस पंचायत समिति के अंदर एक उप प्रधान होता है, ठीक है, उप प्रधान होता है। उसी में देखा जाए तो मांझी की अनुपस्थिति, हम क्या बोले, मांझी का जब अनुपस्थिति नहीं होती, यानी मांझी नहीं रहते हैं, यानी वहाँ प्रधान नहीं रहते हैं, तो इनकी कार्यों का कौन करता है? उनके कार्यों का संचालन एक प्रणायिक, यानी कि उप प्रधान करता है, ठीक है। इससे उप मांझी भी कहा जाता है, क्या? उप मांझी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उप मांझी, ठीक है, उप मांझी भी कहा जाता है, ठीक है, उप मांझी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुरायत, क्या? गुरायत क्या देखते हैं? गुरायत, ठीक है, गुरायत देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गुरायत का काम क्या होता है, यह पद का मतलब क्या होता है, ठीक है। यह मांझी का सचिव होता है, क्या? सचिव होता है। अब अगर आप समिति में अगर देखते हैं, कोई भी समिति होगा उसमें सचिव रखा जाता है। सचिव का काम क्या होता है? सचिव का काम क्या होता है कि पैसा वैसा जो भी आता होगा, हम लोग आम भाषा में बता रहे हैं आपको, ठीक है, जो पैसा वैसा आता होगा उनका देखभाल करता है, ठीक है, देखभाल करता है, क्या? देखभाल करता है, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो सचिव के रूप में कार्य करता है कौन? गुरायत करता है, ठीक है। वही ग्रामीण को किसी उत्साह या कार्यक्रम की जानकारी या कार्य गुरायत के द्वारा दी जाती है। हम क्या बोले अभी, जो भी एक समिति के अंतर्गत, जो एक गाँव के अंतर्गत जो भी कार्य होता है, फंक्शन कोई भी अगर त्यौहार आ गया, ठीक है, उसके बीच अगर मान के चलिए हम लोग अगर विद्यार्थी हैं तो सरस्वती पूजा जरूर मनाते होंगे, ठीक है, सरस्वती पूजा जरूर मनाते होंगे, सरस्वती पूजा मनाते होंगे जी। उसमें बहुत सारे पद हम लोग देते हैं। एक हो गया अध्यक्ष, हो गया सचिव, होगा कोषाध्यक्ष होगा, ये सब। लेकिन कोषाध्यक्ष का पैसा का देखभाल करना होता है। सचिव को अपनी सूचना पहुंचाना होता है कि इतना खर्च हो रहा है, इतना ये हो रहा है, ये चीज़ लाना, हम कोई चीज़ वो चीज़ वहाँ करना है, ये सब कार्य वो करते हैं। तो इसी प्रकार सचिव का कार्य क्या है कि ग्रामीणों को उत्सव एवं कार्यक्रम, यानी कि कोई भी त्यौहार हो या कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसमें गुरायत के द्वारा वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, या विभिन्न अवसरों का स्थान पर एकत्रित करवाता है, ठीक है। लोगों को एकत्रित करवाता है, यानी कि पंचायत बैठवाता है या अदर चीज़ करवाता है, उसी को उसको यहाँ गुरायत कहा गया, ठीक है। वहीं अगर यह गाँव के परिवारों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है, क्या करता है? गाँव में किसके यहाँ क्या हो रहा है, किन के यहाँ किस तरह से कार्य हो रहा है, ये सारी चीज़ों को यहाँ मांझी तक पहुंचाने का कार्य करता है, क्या? मांझी तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है, यानी प्रधान को यह सब सूचना देने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जोग मांझी, क्या? जोग मांझी को देखते हैं हम लोग। जोग मांझी का कार्य क्या होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि शासन संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है। कुल मिला के जोग मांझी का सहायक कौन होता है? जोग मांझी, ठीक है। मांझी का सहायक यहाँ देखा जाए, देख रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा याद नहीं करना है, बस देखना है कि क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, यानी सहायक है ये जोग मांझी का सहायक है, क्या? मांझी का सहायक है, मांझी का
सहायक है, ठीक है, सहायक है, ठीक है, सहायक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह जन्म तथा विवाह संबंधित मामलों को महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। यह विवाह के संबंधित मामलों को भी सुलझाता है। क्या है इसका काम? क्या है कि जन्म या विवाह संबंधित जो भी जन्म हुआ हो, विवाह संबंधित होकर उसको उस मामले को सलाह मांझी को सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है, सलाह देने का कार्य करता है और विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है और यह सुलझाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका जोग प्रणायिक। क्या जोग प्रणायिक? ठीक है, जोग प्रणायिक का कार्य क्या है? ठीक है, यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों को संचालित करता है। क्या? उसके दायित्वों को संचालित करता है। क्या? जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग मांझी मान के चलिए अगर हम अभी क्या देखें, मांझी, ठीक है, मांझी देखें जी, मांझी देखें, मांझी देखें, मांझी देखने के बाद हम लोग देखें कि उनके उनके उप प्रधान भी, उप मांझी भी है, उप मांझी भी है, उप मांझी है ना, उप मांझी भी है। उसी प्रकार यहाँ जोग मांझी है, ठीक है, जोग मांझी है, जोग मांझी है तो जोग मांझी, तो जोग मांझी का भी एक उप जोग मांझी है, ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, उप जोग मांझी, यहाँ पे उप जोग मांझी है, ठीक है। तो मांझी का अगर मांझी उपस्थित नहीं होता था, ठीक है, तो उप मांझी कार्य करता था, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे जोग मांझी है, मांझी मांझी जोग मांझी है, तो जोग मांझी का जो अगर उपस्थित नहीं है, मान के जो वो भी कोई भी कार्यक्रम में इनका उपस्थिति कोई कारण से नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका कार्य कौन करेगा? तो यहाँ पे है ना जी जोग मांझी, तो ये करेगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार है, आप जिस तरह शुरू में पढ़ रहे हैं अब उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रगनायत। क्या? प्रगनायत देखते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, ठीक है, प्रगनायत देखते हैं हम लोग। क्या? प्रगनायत देखते हैं, ठीक है। प्रगनायत का कार्य क्या है? ठीक है, इस व्यवस्था में 15, क्या इस व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या, इस व्यवस्था में 15 से 20 गाँव को आपस में मिलाकर परगना का निर्माण किया जाता है। कितने गाँव को मिलाकर किया जाता है? 15 से 20 गाँव का, ठीक है। 15 से 20 गाँव को क्या बनाया जाता है? परगना बनाया जाता है, ठीक है, परगना। इसका प्रधान प्रगनायत है। इसका प्रधान क्या होता है? प्रधान क्या होता है इसका? प्रधान प्रधान इसका होता है प्रगनायत। क्या? प्रगनायत, प्रगनायत कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विभिन्न गांवों के बीचों के विवादों आने के विभिन्न अन्य गांव, जैसे कि दो, मान के चलिए आप कोई गांव लीजिए, ठीक है, आप एक गांव ए है, ठीक है, और एक गांव बी है, ठीक है, ये दोनों गांव में विवाद चल रहा है। क्या? विवाद चल रहा है, तो इसका निपटारा कौन करेगा? मांझी प्रशासन व्यवस्था में इसका निपटारा कौन करेगा? प्रगनायत करेगा। क्या? प्रगनायत करेगा, ठीक है। तो इसी यहाँ वही चीज़ यहाँ बताया गया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि विभिन्न गाँवों के बीचों के विवादों को निपटारा प्रगना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप नेक्स्ट देखते हैं देश मांझी या मोंडे मांझी। क्या? देश मांझी या मोंडे मांझी, ठीक है, देश मांझी या मोंडे मांझी देखते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, क्या काम करता है, ये किस प्रकार से चलाता है, ठीक है। यह प्रगनायत का सहायक होता है। क्या? एक प्रगनायत, अभी क्या बोले, एक प्रगनायत का सहायक होता है। क्या? प्रगनायत का सहायक होता है, ये सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है, किनको? प्रगनायत को। देश मांझी क्या करता है? प्रगनायत को सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। और वही यह 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है। क्या? ये प्रधान होता है 5 से 8, कितने गाँव से मिलाकर बना होता है? 5 से 8 गाँव का, ठीक है, 5 से 8 गाँव का प्रधान होता है ये, ठीक है, प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है, 5 से 8 गाँव को मिलाकर बनाया गया प्रगनायत कितने को इसका प्रगनायत कहलाता है, ठीक है। प्रगनायत का सहायक होता है, देश मांझी कहलाता है, ठीक है। वही देखा जाए तो इस प्रकार एक प्रगनायत के एक से अधिक सहायक होता है। क्या? एक प्रगनायत का एक से अधिक सहायक होता है, ठीक है, एक से अधिक प्रगनायत को एक अधिक से सहायक होता है, ठीक है। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझा पाया जाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? जो मामला मांझी के द्वारा आने की, मांझी किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक ग्राम पंचायत एक ग्राम पंचायत, क्या एक ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, ठीक है। अब जब वे उसे कोई भी विवाद का मामला नहीं सुलझ पा रहा, ठीक है, क्या मान के चलिए किन्हीं के यहाँ झगड़ा हो गया, उनसे सुलझ नहीं पा रहा, तो किन के पास भेजेगा वो ये देश मांझी के पास भेजेगा। कहाँ? देश मांझी के पास भेजेगा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझा पाया जाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है, ठीक है, तथा देश मांझी को पंचायत में अनसुलझे मामलों को प्रगनायत के स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। किनको स्थानांतरित किया जाता है? अनसुलझे मामलों को प्रगनायत को। क्या? प्रगनायत को, बढ़िया देख लीजिए, ठीक है, प्रगनायत को, ठीक है, प्रगनायत को भेजा जाता है, ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली से समरूप प्रतीत होता है। अब यहाँ देखें ना जी, पहले क्या था? पंचायत था, फिर परगना आया, ठीक है, परगना आया, फिर देश मांझी आया, ठीक है। अब देखेंगे पहले पंचायत है, ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे विधानसभा आ गया, फिर लोकसभा हो गया, ठीक, इस प्रकार है ना, इस प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिएगा अगर देखा जाए तो पहला हो गया, इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे हम बताते आपको, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान कर चलिए हम अब आपको बता रहे हैं, इस प्रकार है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार है। यहाँ पे आपको क्या? कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, न्यायपालिका, और फिर विधायिका है ना,
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिसुम परगना। क्या दिसुम परगना देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, दिसुम परगना, ठीक है। दिसुम परगना देखते हैं। इसमें देखते हैं कि यह परगना से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। क्या यह परगना से उच्च स्तरीय होता है, जिस प्रकार हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च स्तरीय होता है। जिनका मामलों का निवारण परगनात को सभा में नहीं होता है, उसे दिसुम मांझी को स्थानांतरित कर जाता है। जो भी मामला आप यहाँ देखिए, हम लोग मांझी हो गया, परगनात हो गया, ठीक है, इन चीज़ों से मामला नहीं निपटा, ठीक है। अब हम लोग उसको स्थानांतरित कहाँ किया था, दिसुम परगना में, ठीक है। अब इसको यहाँ दिसुम परगना में स्थानांतरित कर दिया, दिसुम परगना को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह सभा क्षेत्र यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। क्या यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब भगदू प्रजा देखते हैं, ठीक है। भगदू प्रजा क्या कहता है, भगदू प्रजा झगड़ों के निपटारा, क्या झगड़ों के निपटारा में कुछ झगड़ों के निपटारा में कुछ वरिष्ठ लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदू प्रजा कहा जाता है। क्या भगदू प्रजा कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, ठीक है। वही चीज़ों को यहाँ बताया गया कि वे लोग एक जगह बैठ के विचार विमर्श किया जाता है। झगड़ों को निपटारा गाँव के कुछ वरिष्ठ लोग, यानी कि झगड़ों के जो भी गाँव में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उसका निपटारा करने के लिए पंचायत बिठाते हैं, उसमें कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाते हैं कि भाई तुम्हारा क्या मीटर है, उसका क्या मीटर है, वो किस प्रकार झगड़ा किए, ये सब चीज़ को फैसला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया, भगदू प्रजा के द्वारा वरिष्ठ लोगों को विचार विमर्श किया और उसे सजा सुनाई जाती है, ठीक है। लाशेर टांगे, क्या अब नेक्स्ट में देखते हैं लाशेर टांगे। क्या लाशेर टांगे बताया गया है कि यह गांव के पहाड़ी की भांति कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमणों से गांव की सुरक्षा प्रदान करता है। यह गांव के पहाड़ी यानी कि पहरेदार की कार्य करता है, ठीक है, जो कि बाहरी लोगों के द्वारा इस पर आक्रमण अगर किया जा रहा है तो सूचना पहुंचाया जाता है। क्या सूचना पहुंचाया जाता है, क्या लोगों तक, यहाँ के बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं चौकीदार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौकीदार, ठीक है। चौकीदार देखते हैं, चौकीदार का कार्य क्या होता है। चौकीदार या पुलिस की भांति कार्य करता है। क्या ये पुलिस के भांति कार्य करता है, या मांझी के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। एक तरफ देखा जाए तो चौकीदार एक पुलिस की तरह कार्य करता है। क्या पुलिस की तरह कार्य करता है, ठीक है। या अगर मांझी आदेश देता है कि उस व्यक्ति को आप पकड़ लो, ठीक है, गिरफ्तार कर लो, तो ये गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। अब नायके देखते हैं, नायके का कार्य क्या है। गाँव के धार्मिक प्रधान होता है नायके, गाँव का धार्मिक यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था में। क्या मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके का मतलब होता है गाँव के धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही किया जाता है। अगर धर्म के आधार पर कोई भी अगर कोई गलत काम करता है या गलत कुछ करता है तो वो उसका फैसला सिर्फ नायके ही सुनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरुक नायके। क्या कुरुक नायके यह उप नायके होता है। यहाँ पे भी उपनायक, अब हम उप मांझी देखें, जो प्रधान देखें, उप परगनायत देखें। इस प्रकार यहाँ पे है कि उप नायके जब ये उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, तो ये उपरुक नायके ही कार्य करता है। यहाँ देखिए, यह उप नायके के भांति कार्य करता है, या गाँव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। गाँव के बाहर के, ठीक है, गाँव के बाहर के देवी देवताओं को पूजा पाठ संपन्न करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरैया सुसरिया। सुसरिया, ठीक है, सुसरिया देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभा को सुचारू रूप से संचालित करना इनका प्रमुख कार्य होता है। सभा को सुचारू रूप से संचालित, एक डिसिप्लिन के द्वारा कार्य सभा को संचालित करवाता है, ठीक है। लोबरी सेंद्रा। क्या लोबरी सेंद्रा, क्या देखते हैं हम लोग, लोबरी सेंद्रा। क्या लोबरी सेंद्रा, ठीक है, लोबीर सेंद्रा इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है, ठीक है। लोबीर सेंद्रा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की संस्था होती है, ठीक है। अब सेंद्रा बेसी। क्या सेंद्रा बेसी देखते हैं, यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। क्या शिकार परिषद होता है, ठीक है। अब करेला दंड। नेक्स्ट देखते हैं करेला दंड। करेला दंड का मतलब क्या होता है, यह सबसे हल्का दंड होता है जिसके तहत अपराधी पर 5 से 150 रुपये तक की दंड दी जाती है। क्या है करेला दंड का मतलब, क्या हुआ कि इसमें यह सबसे हल्का दंड होता है। इस शासन व्यवस्था का सबसे हल्का दंड क्या है, करेला दंड, जिसमें से हम लोग 5 से 150 रुपये तक की दंड दी जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न पत्रों को, ठीक है, कुछ प्रश्नों को जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें एक पद और है जिसमें से हम लोग का बिटलाहा का कार्य क्या है, ठीक है। बिटलाहा एक ऐसी सजा होती है जो कि सामाजिक दंड होती है, जो समाज से बहिष्कार कर दी जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि बिटलाहा एक शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा होती है। क्या कठोर सजा होती है, जो कि अपराधों को दोषी अपराधों को यह दंड दिया जाता है, ठीक है। यह बिटलाहा के तहत यौन अपराधी जैसे कि पूर्ण बहिष्कार करते हुए उस गाँव की निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गाँव को जाति भोज देना या बिटलाहा की सजा का समाप्त कर देना। इसमें अगर इस सजा से अगर आपको समाप्ति चाहते हैं, इस निपटारा चाहते हैं, तो आप सामाजिक भोज करनी पड़ेगा। क्या सामाजिक भोज करना पड़ेगा, और इस भोज के तहत आपको उस समाज में मिला लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न को, ठीक है। हम लोग का पहला प्रश्न है, मांझी परगना समाज का पहला प्रश्न हम लोग का है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, संथाल है। इसका व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल की है, जिनकी कुल आबादी लगभग 27.54 लाख है। इसके बाद क्रमशः उरांव लगभग 17.16 है, लेकिन ये पिछला डेटा है, ठीक है। उसके बाद मुंडा लगभग 12.29 लाख दूसरी और तीसरी बड़ी जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, संथाल से। क्या? संथाल से। माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध संथाल जनजाति से है। इस शासन व्यवस्था में संथाल को अपना ग्राम पंचायत होता है। इसका प्रधान माझी कहलाता है। इन्हें सहायता देने हेतु प्रणायक, जोग प्रणायक, परगनायत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, नेक्स्ट में तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि माझी का प्रमुख कार्य क्या है? यह गाँव को लगान वसूलने कार्य करता है। दूसरा, यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। यह गांव के पर्व त्योहारों को अन्य उत्सव के आयोजन, नहीं, ये गलत है। यह गांव की जमीन जायदाद को जुड़े विवादों को, नहीं, ये भी गलत है। सारा सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या कि माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। इस प्रशासन तथा न्यायिक प्रधान अधिकार प्राप्त होता है। माझी का प्रमुख कार्य लगान की वसूली, विवाह का संबंधित स्थापित करने तथा गांव के विवादों का निपटारा भी किया जाता है। इसमें विवाह संबंधी भी निपटारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न लोग का है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है। माझी कहलाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। इस प्रशासन तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, माझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग माझी उसे सहयोग प्रदान करता है, जबकि जोग माझी की अनुपस्थिति में जोग प्रणायक उसके दायित्वों को निर्वाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि माझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से क्या तात्पर्य है? धार्मिक अनुष्ठान, एक प्रकार का त्यौहार, या सामाजिक बहिष्कार, या पारंपरिक लोक नृत्य। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, क्या सामाजिक बहिष्कार? इसका व्याख्या क्या है कि माझी शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के सिद्ध होने जो दोषों को पहले से पीड़ित को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है और दोष इनकार करता है तो उसे देशम माझी द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संथाल को सबसे बड़ी सजा बिटलाहा अर्थात दोषी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि 6वां नंबर प्रश्न। ठीक है, कि माझी परगना शासन व्यवस्था में, क्या माझी परगना शासन व्यवस्था में प्रहरी के रूप में कार्य करता है? पहले चौकीदार, लाशेर टांग या भागदो प्रजा मोड़े माझी। ठीक है, लाशेर टांग रहता है। अब हम यहाँ बताएं थ्योरी में। ठीक है, माझी शासन व्यवस्था में संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था को इस शासन व्यवस्था में अंतर्गत लाशेर टांग के नाम अधिकारी गाँव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न का है कि माझी शासन व्यवस्था में गाँव का धार्मिक प्रधान क्या होता है? नायक होता है। ठीक है, यह माझी शासन व्यवस्था में गाँव को, क्या माझी शासन व्यवस्था में गाँव के धार्मिक प्रधान को नायक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न का है कि नीचे दिए गए विकल्पों को उनके पदों का कार्य सही मिलान करें। गुड़ायत क्या है? परिवारों से सूचना संग्रहित करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौकीदार, पुलिस के भांति कार्य करता है। ठीक है, परगनात के सहायक होता है। ठीक है, परगना का प्रधान होता है। ठीक है, और देश माझी परगना का सहायक होता है। ठीक है, देश माझी परगना का सहायक होता है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ठीक है, क्या ये नंबर सही? ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है कि संथालों के माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारों की नियुक्ति हो जाती है। इसमें गुड़ायत नामक अधिकारी का कार्य परिवारों से संबंधित सूचना प्रकाशित करवाता है, जबकि चौकीदार पुलिस के भांति कार्य करता है और माझी परगना शासन व्यवस्था परगना प्रधान होता है। देश माझी परगना के सहायक के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को विचार विमर्श करवाता है। उसे क्या कहा जाता है? भागदो प्रजा। क्या? भागदो प्रजा। माझी परगना शासन व्यवस्था में विवादों को समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को विचार विमर्श किया जाता है। इसे भागदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति की माझी परगना शासन व्यवस्था का कानूनी सम्मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, यूल शेड्यूल के द्वारा। क्या? यूल रूल्स के द्वारा। ठीक है, संथाल जनजाति के माझी परगना शासन व्यवस्था के यूल शेड्यूल द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। झारखंड में यूल शेड्यूल की व्यवस्था 1856 में। क्या? 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, कि संथाल में माझी परगना शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था माल पहाड़िया, ढोकलो पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया। ठीक है, सोरैया पहाड़िया जनजाति के संथालों में माझी परगना शासन व्यवस्था प्राप्त किया जाता है। शासन व्यवस्था का गाँव के प्रधान माझी द्वारा किया जाता है। सामाजिक गाँव का एक मुखिया होता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। माझी द्वारा मामले को निपटारा समर्थन नहीं होने पर मामले किनारे किनके पास भेजा जाता है? जोग माझी, देश माझी, परगनायक, क्या है? भागदो प्रजा। जोग माझी। क्या? जोग माझी। ठीक है, जोग माझी। इसका व्याख्या देखते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत माझी द्वारा किसी मामले को निपटारा में समर्थन नहीं होने पर इसे देश माझी पास भेजा जाता है, जिसे देश माझी 5 से 8 गाँव का एक माझी से मिलाकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का 13वां प्रश्न है कि बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? परगनात के पास होता है। ठीक है, बिटलाहा संथालों के सामाजिक बहिष्कार की बड़ी सजा होती है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो साथ ही इसे त्रिस्तरीय कर गांव के बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा करने का अधिकार परगनात के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना का नामक संगठन के प्रधान को क्या कहता है? परगनायत। क्या? परगनायत। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग कि
माझी शासन व्यवस्था में अंतर्गत परगना के एक अंतर्गत संगठन है, उसका परगना का 15 से 20 गाँवों को मिलाकर होता है। परगना का प्रधान की परगनायत कहा जाता है। ये विभिन्न गाँवों के मध्य विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। यह पंचायत के माध्यम से होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि माझी परगना शासन व्यवस्था में सारे पदों का चुनाव इनमें से किस दिन होता है? माघ सीम, ठीक है। माघ के महीने, क्या माघ के महीने जनजातियों का माघ सीम के नामक एक आयोजन क्या होता है? आयोजन के दिन माझी शासन व्यवस्था में संबंधित सारे पदों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि माझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा की प्रकार की समाप्त किया जाता है। दोषी व्यक्ति को द्वारा माफियों ने जुर्माना देने, ये दूसरी व्यक्ति को समालोचना, जाति भोज करवाने के लिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कह रहा है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा दंड बिटलाहा होता है, जो यौन अपराध करने के पर दिया जाता है। इस अपराध में जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। इसे माफ करने के लिए जाति भोज कर या समाधान कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देखते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था में केरल दंड में सबसे कितने रुपये दिया जाता है? 5 से 150 रुपये, ठीक है। केरल दंड की माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे नरम दंड है, सबसे साधारण दंड भी कहा जाता है। इस दंड में 5 रुपये से 150 रुपये तक जुर्माना दिया जाता है। वही प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का माझी परगना शासन व्यवस्था में दिसुम परगना होता है। नायके, भाती प्रकारी, संदेश वाहक के कार्य, परगनायत के सहायक होता है। परगनायत के उच्च स्तर के स्थित है, परगनायत के उच्च स्तर पर होता है। नेक्स्ट पर 19 नंबर हम लोग का है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की भांति कार्य करने वाला होता है कुड़ुम नायके। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग किसी को बयान कीजिए, ठीक है। पहला सर्वोच्च न्यायालय संस्था। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? सर्वोच्च न्यायालय संस्था कुड़ुम नायके, ठीक है। वही नायके के भांति कार्य करता है। लासेर, क्या है? लासेर टांगे, ठीक है। वहीं परगनायत के उच्च स्तर पर अवस्थित है दिसुम परगना, क्या? दिसुम परगना, ठीक है। माझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है प्रमाणिक, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं गांव के प्रहरी के रूप में लेबर शेंद्रा, ठीक है। यानी कि सी नंबर सही है मेरा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अगर इससे पीछे हम 5 क्लास ले चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारा वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ सब देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।